सच्चिदानंद भगवान जी की जय हो। नागराजा मंदिर च सुबह सवेरे दर्शन बहुत बढ़िया। सामने पर हमारे पितर देवता जन थपले लोग और गांव छ हमारे इना ये हमारे सुंदर सी ग्राम शिमला। सुबह सवेरे दर्शन को चल गए जिन एक हम मथी में गया घंडलदार ऐच हो गया बड़कोट और ठीक टॉप पहुंच आ गया कटड़ो। बाकी धुंध से लगे अब सूर्यदेव आना हो ना। सुंदर सी मौसम है जो और वातावरण भी सुंदर है। सभी हमारे स्कूल छत में व्यायाम करना है हमारे योगाचार्य जी श्रीमान शिवम थपलियाल जी नातेराम जी हमारे भाई आजकल योगा टीचर भी छू और बहुत दिल्ली में बहुत सारा VIP लोग होता है योगा की शिक्षा देना। VIP ले भूल जाएंगे कि योगा नॉर्मल आदमी तो करते नहीं तक होता जब आप फुर्सत जो पैसा होता नहीं कर देना और कोई नॉर्मल आदमी कार तो बहुत ही अच्छी बात है ना। बहुत जबरदस्त व्यायाम चलना है हमारे बहुत बड़ा बड़ा योगाचार्य जी आज हमारे शिवम थपलियाल जी। ओम ईश्वर सहस्त्रांशो तेजो से जगतपति अनुकंप भक्त गणार्थ दिवाकराय नमः भास्कराय नमः सूर्य देवाय नमः। तब हमारे योगाचार्य जी हम तो बता लगे सूर्य नमस्कार कर देना और थोड़ा थोड़ा आप लोगों तक भी पहुँचल वीडियो आप भी जरूर कोशिश करें जब हमें टाइम चाहिए उनको खैर कोई कर दो नीचे पर फिर भी हमारे काम से कि कोई अच्छी चीज़ था आगे असर बढ़ाना जो भी अच्छी चीज़ होता है लोगों तक पहुँचाना। तो पैसे बेटा मंत्र बोल यार इन कनपुर जी सूर्य नमस्कार और हम कन कर दा मिंटू तुम कन कर दे और जो व्यायाम करो योगा की भाषा से वो इन कनपुर भाई मैं तो बहुत खतरनाक कनपुर दिखा दे कमर दो याद आदमी तो बाबा रामदेव भी कर सको। तो मतलब हम नहीं बोल सकते कि छोटा रामदेव है हमारा शिवम थपलियाल जो कि एक बहुत अच्छी बात है। स्वस्थ रहना है बल तो योग को अपनाओ। देखा जी माहौल बहुत ही सुंदर हुई ना योग भी चलो तो जरा जरा फोंगड़ा मिनट भी लानी बढ़िया उतनी लानो वो बामण ना वो मंत्र हिसाब तो स्वस्थ कर दिन बोल। तो देखो भाई सबका बराबर सिद्धि सीखा जिन लेकिन दृश्य जरूर सुंदर हो गया। ठंडी शुरू हो गई ना और सूर्यदेव गया तो जरा चमचमाहट हो ही गया। जय हो सूर्यदेवाय नमः। अब मिनटू भी कौन होगा जरा वो इतना खतरनाक पोजीशन कौन भी तो आज तक कह नहीं सको नहीं था ये पोजीशन में सबसे खतरनाक देखा दे हले दे कितना का बल गुरु सर तगड़े तगड़े मार हुई हुई साहब अब हुई जी ओम मुद्रा शांत ओम कर ओ तो भाई हमारे योगाचार्य चंद श्रीमान शिवम थपलियाल जी थोड़ा थोड़ा हम पर परिचय दिया। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवम थपलियाल है। मैं योगाचार्य हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री नरेश चंद्र थपलियाल है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो क्रिया में जो भी अभ्यास कर रहा था सूर्य नमस्कार योग की एक क्रिया है और योग में इसी तरह की बहुत सारी क्रियाएं बताई जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको मिथ बताता हूँ होता क्या है कि सूर्य नमस्कार या कुछ आसन या कुछ प्राणायाम वो योग नहीं है। योग एक जीवन शैली है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे आप नित्य कर्म करते हैं वैसे ही योग का अभ्यास आपको नियमित रूप से करना पड़ता है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। और इसके आपको जो असर है या आप कह सकते हैं इससे जो आपको लाभ मिलेंगे वो आपको नियमित अभ्यास से मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीने योग किया और उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है। तो उसको आपको लाइफ लॉन्ग आगे तक करना पड़ता है तब जाके आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जैसे मतलब आयुर्वेदिक दवा होती है लंबी जड़ तक खत्म करते हैं लेकिन लंबी चलती है वही योग हम मान सकते हैं। योग में काफी सारी चीजें आती हैं शुद्धि क्रियाएं भी आती हैं आसन भी आते हैं
और प्राणायाम आते हैं, मुद्राएं आती हैं, बंद आती हैं, और तब इंसान फिर आगे एक योग के अभ्यास में आगे बढ़ता है, और जो अच्छा अभ्यासी हो जाता है वो समाधि के पाद तक भी फिर निकल सकता है। अच्छा, इसमें थोड़ा वो प्रैक्टिकल हो जाए तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू किया जाए? मतलब कोई नॉर्मल आदमी जिसको पता ही नहीं हो क्या है, तो कहाँ से क्या करे वो? सबसे पहले अगर आप योग को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं कराई जाती हैं, जिसमें आपने देखा होगा पहले ग्रीवा की क्रियाएं होती हैं, भुजाओं की क्रियाएं होती हैं। अच्छा, बैठ के या खड़े होके? बैठ के भी कर सकते हैं आप। जैसे किसी इंसान के पैरों में दर्द रहता है, वो खड़े होकर अभ्यास नहीं कर सकता, तो वो बैठ के भी कुछ अभ्यास कर सकता है। इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाई जाती हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, यूट्यूब शिव योग सदनम पे। शिव योग सदनम से भी आप लोग देख सकते हैं जी। हाँ जी। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, मेरी जर्नी योग में कैसे आई, तो स्कूल टाइम से मैं 6th क्लास से योगा करता था, बट एज अ कंपटीशन, खेल के रूप में हम खेल खेलने जाते थे अलग अलग स्कूल्स में, नेशनल लेवल तक खेला। फिर उसके बाद योग को एज अ प्रोफेशन इसलिए बनाया क्योंकि आफ्टर 12th मेरे पास ग्रेजुएशन में योगा एक सब्जेक्ट था, तो उसमें योगा को मैंने और जाना, तो मुझे पता लगा यार योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, सिर्फ आसन नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा ली, लचीलापन, तो वो तो सिर्फ एक भाग है योग का। योग बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ ही साथ फिर क्या हुआ, मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया। जब मुझे इस विषय में और रुचि आने लगी तो मैंने इसको और डीप समझा। फिर 1 साल का मैंने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने अपनी MA की उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से, और अब मैं अपनी PhD परस्यू कर रहा हूँ योग ही क्षेत्र में। डॉक्टर साहब हो जाएंगे फिर योगा में। हाँ जी। चलो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम चाहते हैं कि जैसे शुरुआत जैसे सूर्य नमस्कार है, हाँ जी, एक स्टेप ज्यादा नहीं। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास आपका योगा मैट है तो आप अपने योगा मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर कोई दरी हो या कोई कपड़ा हो, वो आपको इस तरह बिछाना है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हुए आपको हमेशा मैट के आगे वाले भाग में आना है। अच्छा, फ्रंट में। सबसे पहले आप आ जाएं अपनी समस्थिति में, अलर्ट पोजीशन पे हम सबसे पहले आते हैं। दोनों हाथ आपकी थाइस के बिल्कुल साइड पे रहते हैं। आपको दोनों कंधों को रोल बैक करके हल्का सा पीछे रखना है। अपने वक्षस्थल यानी छाती वाले भाग को बाहर की तरफ रखना है। यहीं से आपको एक दृष्टि अपनी एक जगह पे रखनी है। यहीं से श्वास भरते हुए सबसे पहले आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पर श्वास करते हुए वक्षस्थल के सामने लाएंगे। यह आपका पहला पोस्चर होता है नमस्कार आसन। अच्छा। इसके बाद आप श्वास भरते हैं, वक्षस्थल को जितना फैला सकते हैं उतना फैलाते हैं। हाथों को कान से पीछे ले जाते हुए मुंह आपको आसमान की ओर, खुले आसमान की ओर ऊपर की तरफ रखना है। अब यहीं से प्रश्वास करते हुए, क्योंकि इसमें श्वासों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कब सांस लेनी है कब सांस छोड़नी है। तो आपने ऊपर दोनों हाथ उठाते हुए श्वास भरी, नीचे आते हुए जितना संभव हो। अब हो सकता है कि आप पहले दिन यहीं तक जा पा रहे हैं, तो आपको अपनी क्षमता अनुसार ही अभ्यास करना है। फिर प्रश्वास करते हुए नीचे आना है। अब यहीं से दोबारा श्वास भरनी है। दाहिने पैर को हमेशा पहले आपको पीछे ले जाना है, श्वास भरते हुए। अब प्रश्वास करते हुए बाइने पैर को पर्वत आसन की पोजीशन में आपको इस तरह लाना है। उसके बाद श्वास भरते हुए दोबारा से घुटनों को नीचे ले जाना है, और प्रश्वास करते हुए छाती और अपनी चिन को नीचे अष्टांग नमस्कार में ऐसे लाना है। फिर दोबारा लंबा गहरा श्वास भरते हुए भुजंग आसन में कोनियाँ सीधी, गर्दन यथासंभव जितनी पीछे कर सकते। फिर प्रश्वास करते हुए दोबारा से पर्वत आसन। अब आप अपने दाहिने पैर को पीछे ले गए थे, तो दाहिने पैर को ही आगे करना, आगे की तरफ लाना है। फिर प्रश्वास करते हुए बाइने पैर को आगे, और दोबारा से श्वास भरते हुए हस्तोत्थानासन, और फिर नमस्कार आसन। तो मतलब एक क्रिया ये हो गई। तो ये एक सीधे पैर से हमने किया। अब फिर हम जब अपने बाइने पैर को भी, लेफ्ट लेग को भी आगे पीछे ले जाएंगे, तो इस तरह से ये हो जाते हैं 24। अच्छा। तो 24 योगा पोस्चर का एक योगा नमस्कार का सीक्वेंस बनता है। अब आपको अपनी क्षमता अनुसार ही करना है, आपको किसी की नकल नहीं करनी कि कोई अच्छा करता है तो सही बात। आप धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास में अच्छे होते जाएंगे। धीरे धीरे करेंगे तो एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे, पर सबसे बड़ी बात है कि करना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, तो ये था मतलब हमारा सूर्य नमस्कार। तो भाई जरूर करें आप लोग भी, जो भी करना चाहे कर सकता है, जिसके पास टाइम है, और करके कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि एक दिन करा और फायदा नहीं मिला, हाँ, तो लंबा चलेगा। पता है योग एक सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। ये आपको अपनी जीवन शैली बनानी पड़ेगी, इसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना पड़ेगा, तब आप इसको एंजॉय कर पाएंगे और तब इसके लाभ ले पाएंगे। जो चेहरे में आप तेज देखते हैं योगियों के, चमक देखते हैं, वो इससे ही आती है। और सारी बीमारियां मैं आपको बताऊं, जितनी आप दवाइयां लेते हैं, ये सारी आपके रक्त के संचार का कम होने से होती है। कैंसर जैसी स्टेज भी जो लास्ट इसको कहा जाता है, वहां पर भी आप देखिए
आपके जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। तो कोशिश करें रक्त का संचार जितना आपकी बॉडी में बढ़ सके उतना अच्छा है, क्योंकि जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, वो ग्रहण तो हो नहीं रहा आपके शरीर में, तो जिससे बीमारी अलग अलग प्रकार की हो। मगर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से क्या होता है, आपके पूरे शरीर में रक्त संचार अच्छा होता है। मतलब सबसे मेन हम इसको मान सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, है ना, मेरे पास सबको। टाइम बहुत कम है, पता नहीं है क्या करना है, तो सूर्य नमस्कार इतनी सिंपल आप कह सकते हैं क्रिया है जो आपको करनी चाहिए। योग की उत्पत्ति किसने की, कहाँ से शुरुआत हुई योग की, और योग क्यों करना चाहिए, और अलग अलग बीमारियों के लिए आपको कौन से आसन, कौन से प्राणायाम, कौन से बंद करने चाहिए, और सीरियल वाइज उसमें मिलेगा, है ना। उसमें पूरा सीक्वेंस में बनेगा कि अगर कोई शुरुआत भी करना चाहता है योग की तो वो कैसे करे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नातेराम योगाचार्य शिवम थपलियाल जी का। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, आपने समय दिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे दादाजी का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी।